तो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। हम लोग का जो आज का लेक्चर है व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर, हम लोग पढ़ चुके थे एक बार, दोबारा हम लोग देख लेते हैं क्योंकि मेरे नोट्स से रिलेटेड है और हम लोग जैसे बताया था एकदम सेम टू सेम वही उसी लैंग्वेज में होगा। एक लाइन दो लाइन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ए माइक्रो प्रोसेसर इज़ ए मल्टीपर्पस, आप देख सक रहे होंगे माइक्रो प्रोसेसर को मैंने मल्टीपर्पस डिवाइस बनाया है। ओके, माइक्रो प्रोसेसर इज़ ए मल्टीपर्पस डिवाइस, करेक्ट। मल्टीपर्पस वर्ड्स को लेके आइए, मल्टीपर्पस आइए, मल्टीपर्पस। ठीक, दूसरा शब्द कौन सा है? प्रोग्रामेबल। तीसरा शब्द कौन सा है? क्लॉक ड्राइवन। और कैसा डिवाइस है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इसका मतलब है डिजिटल डिवाइस, करेक्ट। तो चार शब्दों को ठीक से याद रखिएगा। जब भी माइक्रो प्रोसेसर आपसे पूछा जाएगा तो आप इतना ही बताइएगा कि माइक्रो प्रोसेसर एक प्रकार का मल्टीपर्पस डिवाइस है, मतलब एक काम नहीं करेगा, बहुत सारे काम करेगा एक बार में। ठीक है, अगर उसको आप बोलिएगा कि अभी तुम मेरे को गाना सुनाओ, फिर बोलिएगा नहीं नहीं अभी हमें तुम ये करके दो, वो करके दो, ये भी करो, वो भी करो, एक साथ ढेर सारा काम करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा मोबाइल फ़ोन है, जो कि तुम अपने मोबाइल फ़ोन में एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हो। यानी हमारे मोबाइल फ़ोन में माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, इसलिए इसे मल्टीपर्पस बोलते हैं। प्रोग्रामेबल का मतलब होता है बिना प्रोग्राम का काम नहीं करेगा। प्रोग्राम मतलब होता है एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन को अटैच करके दे देना, कोई काम जो उसको करना है उसको बता देना, उसी को कहते हैं प्रोग्राम। और जितना बताइएगा उतना ही करेगा। ठीक है, एक मज़ेदार बात है कि जितना बताइएगा उतना ही करेगा। जैसे आप हमको हम आपको जितना सिखाएंगे उतना ही प्रोग्राम्ड आप में होगा, उतना ही आप काम कर पाइएगा, एक्स्ट्रा कुछ सोच नहीं पाइएगा, करेक्ट। इसे कहते हैं प्रोग्रामेबल। और प्रोग्रामेबल के लिए हम लोग आगे चल के इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में जानेंगे, तो प्रोग्राम भी लिखने सीख जाइएगा। क्लॉक ड्राइवन बताए थे, क्लॉक ड्राइवन का मतलब होता है, क्लॉक ड्राइवन का मतलब होता है डिजिटल सिग्नल देना। कैसा? हाँ, एकदम करेक्ट। तो ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगला, माइक्रो प्रोसेसर रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस। मेमोरी में ढेर सारा डेटा रखा रहता है, वहाँ से वो इनपुट लेता है। ठीक, एक्सेप्ट्स बाइनरी डेटा फ्रॉम इनपुट से लेता है, एंड प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। जो प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन डाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब उसको वर्क कराता है। एंड रिजल्ट एज ए आउटपुट में रिजल्ट देता है। तो हमने जो आपके कॉपी में लिखा है थोड़ा सा अलग डेफिनेशन है, यही है बट लैंग्वेज बदल गया है। आगे, ए माइक्रो प्रोसेसर इज ए प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड डिवाइस दैट हैज, ठीक है, कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। ये मैंने नहीं लिखाया था, अब आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ, अच्छा से सुनिएगा। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इसके पास होती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज? माइक्रो प्रोसेसर के पास डिसीजन लेने की क्षमता होती है। ठीक, डिसीजन लेने की क्षमता में 3-4 शब्द आते हैं, मैं समझा दूं। इफ, बट, एल्स, नाम सुने हैं कभी सब? ठीक है, यदि आंधी आ जाए तो, ठीक, यदि बारिश आ जाए तो, ठीक है, हम आपको बोले बाजार जाओ, ठीक है, बाजार जा रहे हैं, साथ में एक छाता भी लेके जा रहे हैं। ठीक, तो बोले, कोई पूछेगा क्या ले जा रहे हो छाता जी? बोले यदि बारिश आ जाए तब क्या करेंगे? तो एग्जैक्टली इफ बट एल्स, जिसमें कि डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी में ये सब शब्दों का प्रयोग होता है, प्रोग्राम बनाते समय हमेशा बताएंगे। तो ये सब जो है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ में आता है। वो डिसीजन खुद से ले सकता है, लेकिन अपने से भी नहीं लेगा। जो तुम प्रोग्राम करोगे उसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगा, यानी कि ज़बरदस्ती कुछ भी डिसीजन ले लेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, जितना प्रोग्राम करोगे उतना ही में वो डिसीजन लेगा, करेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब यहाँ से आता है हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, मैंने हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी आई थी फेयरचिल्ड सेमीकंडक्टर। कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो 1959 में, मैंने बताया था इसको। ठीक है, 1959 में आपका नेशनल फेयरचिल्ड कंपनी इस दुनिया में आ चुकी थी, मतलब आईसी बना रही थी 1959 ईस्वी में। ठीक है, फर्स्ट आईसी का इन्वेंशन 1959 ईस्वी में हुआ। 68 में, हमको लगता है उसी समय हमको लगा था 68 के आसपास में 3 साइंटिस्ट कौन कौन थे? रॉबर्ट नॉइसी, गॉर्डन मोरे और कौन था? एंड्रयू ग्रोव। रिजाइन दिस कंपनी, इस कंपनी को छोड़ते हैं और ठीक है, अच्छा खासा इन लोगों का एक टीम बनता है और टीम बनने के बाद ये लोग इस एक नई कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं और उसका नाम था क्या?
इंटेल 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 कॉरपोरेशन, देयर ओन कंपनी इंटेल। इंटेल का फुल फॉर्म होता है, मैंने बताया था, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, करेक्ट। इसका नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। इन 1971 दिस इंटेल कंपनी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004। ये 4004 इंटेल कंपनी के द्वारा पहला माइक्रोप्रोसेसर बनाया जाने वाला है। पहला नहीं, इस दुनिया का पहला माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004 है। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि हमारा फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर कौन सा है, तो आप इंटेल 4004 को ही मारेंगे। यही आपका फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर है। किसने बनाया? इंटेल ने बनाया। सबसे पहले इंटेल कंपनी इस दुनिया में माइक्रोप्रोसेसर बनाने के लिए जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब यहां से शुरू होता है, माइक्रोप्रोसेसर को बिट के आधार पे कितने भाग में बांटे हैं? तो बिट के आधार पे 5 भाग में बांटे हैं। मार्केट में सबसे पहला जो माइक्रोप्रोसेसर आया था, कितना बिट का आया था? यस, करेक्ट, 4 बिट का आया था। दूसरा माइक्रोप्रोसेसर कितना बिट का आया था? 8 बिट का आया था। तीसरा माइक्रोप्रोसेसर कितना बिट का आया था? 16 बिट का आया था। चौथा माइक्रोप्रोसेसर कितना बिट का आया था? 32। अभी जो माइक्रोप्रोसेसर बाजार में चल रहा है वो 64 बिट का। यदि मेरे लैपटॉप को देखूं या मेरे मोबाइल फ़ोन को देखूं या टैब, जिसमें भी प्रोसेसर्स होते हैं, अगर मैं उसमें अंदर जा कर के उसके फीचर्स को पढ़ने की कोशिश करूं तो पता चलता है कि वो 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर है। कितना बिट माइक्रोप्रोसेसर है? 64। अभी 128 बिट मार्केट में नहीं इंट्रोड्यूस किया है। हो सकता है आपके रहते रहते तक आपके जो जनरेशन्स आएंगे पीछे वाले, हो सकता है वो लोग 128 बिट यूज़ करें, मे बी ऐसा पॉसिबिलिटी है। बट लंबे समय से अभी 64 बिट ही चल रहा है। विद इन 5 ईयर्स के अंतर में मैंने देखा है 64 बिट ही आपको देखने को मिला है। अभी ये नया 128 बिट मार्केट में नहीं आया है, आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रोइंग दुनिया है और कभी को रुकने वाली दुनिया नहीं है। तो यहाँ से शुरू होता है 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। आपको बता दूं, इस 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर में 2 माइक्रोप्रोसेसर आते हैं। एक का नाम है इंटेल 4004, यस, इंटेल 4004। दूसरा जो माइक्रोप्रोसेसर आता है इसका नाम है इंटेल 4040, इंटेल 4040, यस, ठीक है, इंटेल 4040, करेक्ट। अब आते हैं इंटेल 4040। अब आइए देखिए, पहला माइक्रोप्रोसेसर हो गया इंटेल 4004 और इंटेल 4040। ये 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर कहलाते हैं। ये 4 बिट। बिट क्या होता है हम लोग पढ़ चुके थे, एक बार फिर से समझते हैं बिट किसे कहते हैं। बिट का मतलब क्या होता है? बिट का मतलब यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करते हैं। बिट का मतलब क्या होता है, देखिएगा बिट का मतलब क्या होता है। यदि मेरे पास एक माइक्रोप्रोसेसर है और इसको मैं डेटा दे रहा हूँ बाइनरी के फॉर्म में, देख लीजिए कैसा फॉर्म में दे रहा हूँ, यस, बाइनरी के फॉर्म में दे रहा हूँ। तो जब बाइनरी के फॉर्म में मैं डेटा दूंगा 1010110111 मैंने बाइनरी के फॉर्म में दिया, तो ये कितना बिट को, कितना डेटा को एक बार में प्रोसेस करेगा, इसे सब बिट कहते हैं। मान लिया ये 4 का गुच्छा बना करके प्रोसेस कर रहा है, तो ये 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर कहलाएगा। जैसे मम्मी आपको खाने के लिए थाली में रोटी देती है, ठीक है, तो आप थाली में ढेर सारा रोटियां रखी है, तो अब आपको खाना है, ठीक है, तो कैसे खाइएगा? एक रोटी को 6 टुकड़ा तोड़िएगा और खा लीजिएगा, ठीक है। पापा जी वहीं पर, आपके जो पापा जी होंगे, एक रोटी को 4 टुकड़े में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा टुकड़ों की संख्या आपकी बढ़ेगी उतना देर से प्रोसेसिंग होगा, और जितना टुकड़ों की संख्या कम होगी उतना फास्ट। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि रोटियों को जो यहाँ है इनपुट वो जितना जल्दी प्रोसेस हो वो फास्ट डिवाइस कहलाता है, जितना देर से प्रोसेस हो स्लो डिवाइस कहलाता है। अगर हम 4 बिट लेके चल रहे तो बहुत स्लो है, अगर मैं वहीं पर 8 बिट लेके प्रोसेस करूं तो वो ज़्यादा फास्ट होगा। इसलिए इन चारों माइक्रोप्रोसेसर, 5 माइक्रोप्रोसेसर में 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर इज फास्टेस्ट माइक्रोप्रोसेसर माना जाएगा। इसलिए अगर आप कभी ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा बिट वाला माइक्रोप्रोसेसर बेटर होगा, तो बिट ज़्यादा वाला सबसे बेटर माना जाता है। तो बाजार जाइएगा, आप खरीदते समय इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारे पास कौन सा माइक्रोप्रोसेसर। ये नहीं कि सर 32 और 64 में 32 बहुत सस्ता दे रहा है, 64 बहुत महंगा दे रहा है, ठीक है, चलो ना ले लो। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये 32 बाइनरी डेटा को प्रोसेस करेगा और ये वहीं पर डबल रेट से डेटा को ट्रांसफर मतलब प्रोसेस करेगा, इसलिए 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर बेटर होता है। आइए 4004 में सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग इंटेल 4004 को, और इंटेल 4004 के जो मेन फीचर्स पॉइंट हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ।
ताकि आप आराम से, ठीक है, पढ़ पाएँ, इतना ही है। आराम से सब सारे पॉइंट्स को देखिए एक एक करके। पहले बोलता है, ठीक है, पहले बोलता है इंटेल 4004 कब इंट्रोड्यूस किया गया? नवंबर 1971, 1971 ईस्वी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये 16 पिन का डीप आईसी पैकेज होता है। कितना पिन का? 16 पिन का। 16 पिन का डीप आईसी पैकेज होता है। ठीक, हम लोगों ने देखा था फोटो, आया ना? देखे थे फोटो, हम लोग देख लिए थे। अगर होगा तो मैं इसी में आपको शो भी कर देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ओके, डीप आईसी पैकेज होता है, ड्यूअल इन लाइन पैकेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ड्यूअल इन लाइन। कितने लोग ड्यूअल इन लाइन जानते हैं? अच्छा से जानते हैं ड्यूअल इन लाइन। यस, करेक्ट। चलिए मैं शुरुआत से एक एक करके बता रहा हूँ। 16 पिन ड्यूअल इन लाइन का मतलब क्या होता है, ठीक से देखिएगा। 16 पिन ड्यूअल इन लाइन। यदि मैं बोलूँ, मैं कहूँ कि देखिए माइक्रो प्रोसेसर का जो पिन बाजार में होता है वो इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पर यू शेप ऐसा बना होता है। यहाँ एक नॉच बना होता है जिसे हम आईसी गिनते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, डॉट 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 8 पिन। इधर 8 पिन होंगे और इधर भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, डॉट 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 करके 8 पिन होंगे। टोटल मिला करके 16 पिन होंगे। कुछ पिन इधर होंगे और कुछ पिन इधर होंगे। 8 8 16 पिन कहलाएगा। तो यही कह रहा है कि इंटेल के पास टोटल पिनों की संख्या इस 4004 के पास कितने हैं? 16। कोई जरूरी नहीं कि 16 ही रहेगा, मतलब इसका 16 रहेगा। जैसे जैसे प्रोसेसर बढ़ेगा वैसे वैसे पिन की संख्या भी बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, पिन बढ़ेगा। और डिप का मतलब होता है ड्यूअल इन लाइन। देखिए ड्यूअल का मतलब 2 साइड और कतार में सभी लगे हुए हैं, इसीलिए इसका नाम होता है ड्यूअल इन लाइन पैकेज। सर इसके अलावा भी पैकेज होता है क्या? तो हाँ, इसके अलावा भी पैकेज होता है। आजकल जितना भी प्रोसेसर्स बनता है वो स्क्वायर शेप में बनता है। आजकल अभी लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे इंटेल कोर i5, कोर i3 या फिर ड्यूअल कोर, कोर 2 डियो, ये सब प्रोसेसर्स अगर आप मार्केट में खरीदने जाते हैं तो स्क्वायर शेप में दिखाई देता है और उसके पिन इस तरीके से इसी में गुथे हुए रहते हैं, लाइन से कतार में गुथे हुए रहते हैं। लगभग 250-250 पिन इसके अंदर होते हैं। इस तरीके से पिन गुथे होते हैं। इसे कहते हैं क्वाड इन लाइन। क्या बोलते हैं? क्वाड इन लाइन पैकेज, क्वाड इन लाइन पैकेज। यस, तो ड्यूअल इन लाइन, क्वाड इन लाइन पैकेज। ठीक, तो इस तरीके से क्वाड इन लाइन अभी मार्केट में चल रहा है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं सबसे पुराने समय के माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़ रहे हैं, तो ये ड्यूअल इन लाइन के बारे में बात कर रहा है। ये वाला फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल कंपनी का और इस दुनिया के का भी पहला माइक्रो प्रोसेसर है। इसके पास 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। कहने का मतलब ये 4-4 बिट के गुच्छे को प्रोसेस करेगा। अगर हम सारा इसको कोई भी काम दें तो ये बोलेगा हम 4-4 बिट को लेंगे, आराम से वर्क करते हुए कंप्लीट करेंगे। यानी टाइम टेकिंग माइक्रो प्रोसेसर है, सबसे शुरुआत का माइक्रो प्रोसेसर है, तो टाइम टेकिंग तो होगा। इट्स क्लॉक स्पीड वॉज 740 किलोहर्ट्ज। क्लॉक स्पीड क्या होता है पहले इसको समझिए। क्लॉक स्पीड कौन समझाएगा एक बार? क्लॉक स्पीड किसे कहते हैं? ये क्लॉक स्पीड है क्या, बताइए? क्लॉक स्पीड है क्या? नहीं, डिस्क्रीट सिग्नल, हाँ ठीक है। क्लॉक स्पीड हमें समझना है। देखिए बताता हूं, देखिए मेरी बात समझिएगा। अगर मेरे पास एक माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, और ये तुम्हारा घर का परिवार है, ठीक, तो तुम्हारे घर में मम्मी होंगी, है ना? मम्मी पूछेंगी बेटा तुम कितना रोटी खाओगे, ठीक है? ये तुम हो, तुम अपने घर में कमरे में रह रहे हो, ये तुम्हारा भाई है, पापा जी का कमरा है, ये चाचा जी का कमरा है, समथिंग सब लोग, पूरे फैमिली को ले लिया मैंने, है ना? अब पूरे फैमिली एक साथ कोई वर्क करती है, सब लोग मिलके काम करते हैं, तो सबको ज़िंदा रहने के लिए भोजन तो चाहिए ही, यानी खाना चाहिए। यस, एग्जैक्टली ऐसा ही सेम प्रोसेस हमारे माइक्रो प्रोसेसर के साथ भी होता है। माइक्रो प्रोसेसर में ढेर सारे सेक्शंस बने हुए हैं या अलग अलग काम करने वाले क्षेत्र बने हुए हैं। इसमें एक नाम आलू का आता है। किसका? क्या कुछ ही लिखा है जी? फुल फॉर्म बताओ। चलो कम से कम इतना तो जानता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक, यस करेक्ट। और दूसरा एक कंट्रोल यूनिट भी होता है। किसी ने कहा कि कंट्रोल यूनिट भी होता है। एक लड़का बोला रजिस्टर भी तो होता ही है सर। हम बोले हाँ ठीक है, रजिस्टर भी होता ही है। इसके बाद एक बोला
पीसी होता है सर, पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर, क्या बोले, आगे सुनने को मिलेगा। एसपी, एसपी भी होता है, एसपी मतलब स्टैक पॉइंटर, क्या, इस तरीके से और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं। सभी लोगों के मिलने से और एक दूसरे का सहयोग करने से पूरा प्रोसेसर वर्क करता है, लेकिन पूरा प्रोसेसर को जिंदा रहने के लिए, सभी को जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मम्मी पूछती है ना, तुम कितना रोटी खाओगे, तुम कितना रोटी खाओगे, तुम कितना, तुम कितना, तुम कितना, फाइनली सबसे घर में पूछ लिया जाता है और मम्मी उसी के अकॉर्डिंग आटा सानती है और बोलती है हाँ ठीक है 20 रोटी बनेगा, तो 20 रोटी के बराबर का आटा गूंथती है और 20 रोटी बनके तैयार हो जाता है। एग्जैक्टली हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स में अलग अलग जो सेक्शंस हैं, इन लोगों के जितने क्लॉक की इनको ज़रूरत है, इनका क्लॉक काउंट किया जाता है और उसको जोड़ने के बाद जो आता है वो वैल्यूज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 740 किलो हर्ट्ज। यानी सभी अपने अपने क्लॉक की वैल्यूज़ को बताते हैं माइक्रो प्रोसेसर को, और सबको जोड़ने के बाद हमें इंटेल 4004 में 740 किलो हर्ट्ज, 740 किलो हर्ट्ज का सिग्नल मतलब वैल्यू हमें इसमें देना होगा। करेक्ट, ये 740 किलो हर्ट्ज हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि आज के बाद जब भी हम क्लॉक स्पीड का बात करेंगे, इसका मतलब उस माइक्रो प्रोसेसर में हमें कितना क्लॉक सिग्नल देना है। एग्जाम्पल के लिए अपना इस घर को ले लो, मतलब आपके एसी को ले लो, तुम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी होते तो एसी से वर्क करते ही, तो एसी में कितना फ्रीक्वेंसी आता है, 50 हर्ट्ज। यस एग्जैक्टली, तो 50 हर्ट्ज में तुम काम कर रहे हो। ये लोग बोला वो तो हम लोग के लिए फ़ौरन है, वो भी नहीं चलेगा, हम लोग के लिए बस किलो और मेगा और गीगा हर्ट्ज में चाहिए। अगर आप अभी मोबाइल खरीदते हैं, कोई भी मेगा नहीं गीगा आता है, 2.1 गीगा हर्ट्ज से ऊपर ही मोबाइल अब चल रहा है। 1.8 गीगा हर्ट्ज तो हमारे 3 साल पहले देखते थे, तो 2.2, 2.3, 2.5 गीगा हर्ट्ज मिलेगा। क्या बात है, थैंक यू। हाँ, तुम लोग तो चाय नहीं पीते हो, अच्छा रिकॉर्डिंग में भी है, चलो कोई बात नहीं, जो सुन रहा हो वो भी चाय नहीं पिएगा, पीना चाहता है। एक मिनट, इनका बहुत ज़्यादा दिक्कत हो नहीं बैठे बैठे। तो 2.1 गीगाहर्ट्ज अपने मोबाइल में आप देखते हैं, इससे कम अभी कोई भी मोबाइल का स्पीड यानी क्लॉक स्पीड नहीं है, इससे ऊपर ही है। कोई भी मोबाइल आप खोलते हैं तो उसमें जाइए, उसका फीचर्स में जाइएगा, फ्लिपकार्ट में खरीदने जाने से पहले यही सब आप देखते हैं, ये सब नहीं देखते हैं। क्या बात कर रहा है, कोई नहीं देखता इसको, कहाँ देखता है, खाली देखता है कैमरा कितना है, रैम कितना है, रोम कितना है, ठीक है, बस इतना ही। अच्छा लुक कैसा है, ब्लू कलर का है कि ग्रे कलर का है कि वाइट कलर का है, ठीक है, ओके। हाँ, प्रोसेसर्स वगैरह बहुत कम लोग देखते हैं, बाकी तो खैर ऊपर ऊपर चीज़ को देख के ले लेते हैं। जो मेन टेक्निकल फीचर्स है आप पढ़िए, जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि हमें किन किन टेक्निकल फीचर्स को हमें देखना चाहिए। आते हैं तो फिलहाल इतना पता चल गया कि क्लॉक स्पीड क्या होता है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। इंटेल 4004 पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं ऐसे छलांग लगाऊंगा, ठीक है, आपको लगेगा ये क्या हो गया, क्योंकि ये मैं पहला माइक्रो प्रोसेसर में इतना समय दे रहा हूँ कि पहले माइक्रो प्रोसेसर से जब मैं दूसरे माइक्रो प्रोसेसर में जाऊँगा तो ये सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा। अब बताओ दूसरा वाला में पढ़ाएंगे, इट्स क्लॉक स्पीड वॉज, यहाँ पर वैल्यू चेंज रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज रहेगा। अब वहाँ पर फिर से क्लॉक स्पीड क्यों समझाने जाएं, क्लॉक स्पीड तो समझ में आ गया, सिर्फ वैल्यू बदलेगा। हम आपको फिर से बता रहे हैं, जैसे जैसे मैं प्रोसेसर्स के जनरेशन में आगे बढ़ते जाऊँगा, हमारी वैल्यूज़ में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होते चली जाएगी, ठीक। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसके बाद 4 प्रोसेसर्स को कूदते हुए निकल जाऊँगा। एक हो गया 4040, एक हो गया 8008, एक हो गया 8080, यहाँ तक एकदम कूदते हुए, लेकिन फिर स्लो हो जाएंगे 8085 में, क्योंकि वो हमारी दुनिया का माइक्रो प्रोसेसर है, वो हम लोग का सिलेबस है, वहाँ से हम एकदम बढ़िया से आराम से स्लो मोशन में चलेंगे। फिलहाल चलते हैं आगे। कितना ट्रांजिस्टर्स है, 2300, ठीक, एकदम करेक्ट। तो इसका मतलब जो आईसी फॉर्मेट में, आईसी बाजार में ये हमारा 4004 होता है, इसके अंदर आईसी होते हैं। और कौन से आईसी के, सॉरी, इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। कितने ट्रांजिस्टर्स हैं बाबू, 2300। हाँ, इसके अंदर मॉसफेट लगाए जाते हैं, याद कर जाना, कौन सा, हाँ, और याद यहाँ सीधा चले जाइए, कौन सा, पी चैनल मॉसफेट। कौन चैनल, पी चैनल मॉसफेट यूज किए जाते हैं, यस करेक्ट। और आइए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है 60,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसको एग्जीक्यूट करता है। व्हाट डू मीनिंग बाय 60,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, 60,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड।
कोई समझा पाएगा इस शब्द का मतलब? ठीक है, कोई समझा पाएगा इस शब्द का मतलब? 60,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कोई जरूरी नहीं कि इसी को समझाना है, इससे रिलेटेड अपने दुनिया की बातों को समझाइए जिससे हमको ये समझ में आ जाए कि 60,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड का मतलब क्या होता है। हाँ एकदम सही है, ये तो उसी का हिंदी कर दिया तुम। हमें ठेठ भाषा में चाहिए, गंवार भाषा बोलते हो ना, ठेठ भाषा में समझाओ। ठीक है, गांव वाला बच्चा आदमी लोग कैसे समझाता है। हाँ देखो मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोलो बोलो बोलो। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, एक दो एग्जाम्पल है मेरे पास। अभी इसको बोले ना पेपर पढ़ने आता है जी, अरे सर क्या बात बोलते, पेपर नहीं पढ़ने आएगा। पेपर इसको पढ़ने दे दिए और उसको भी पेपर पढ़ने के लिए दे दिए और सेम पेपर पढ़ने के लिए दे दिए। हिंदुस्तान का पहला पेज एकदम पहला है, पैराग्राफ पहला वाला, अब पढ़ने के लिए दिए। अब टाइमर ऑन कर दिए, टाइमर, हाँ ठीक है टाइमर ऑन कर दिए तो ये पढ़ना शुरू की। हम 1 मिनट तक बोले पढ़ना है, इसको भी 1 मिनट तक पढ़ना है, दोनों 1-1 मिनट पढ़ी। पता चला ये 1 मिनट में 100 वर्ड्स पढ़ी। ठीक है, और ये 1 मिनट में 120 वर्ड्स पढ़ी। ठीक, अब बताओ किसका मतलब यहाँ पर ये ऐसे बोल सकते हैं कि इसका जो एग्जीक्यूशन है वो 100 वर्ड्स पर मिनट है। अरे हाँ कि ना, इसका एग्जीक्यूशन कितना है? ठीक है 120 वर्ड्स पर मिनट है। मैंने कहने का मतलब ये जो 60,000 इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन ढेर सारे होंगे और उस ढेर सारे इंस्ट्रक्शन में एक बार में 1 सेकंड में कितना इंस्ट्रक्शन यूज करता है? 60,000। जैसे ये लड़की बोलेगी 1 मिनट में हम 120 वर्ड्स पढ़ सकते हैं सर, वैसे ही ये बोला 1 सेकंड में हम 60,000 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वर्ड्स आ रहा होगा, इस शब्द को थोड़ा जोड़ दीजिएगा। कौन सा शब्द यहाँ पर लिखा है? एग्जीक्यूट। एक नया टेक्निकल शब्द है, इसका मतलब होता है लागू करना। क्या होता है? लागू करना या प्रोसेस करना, इसे हम लोग एग्जीक्यूट कहते हैं। ठीक, तो ये एग्जीक्यूट हमेशा इसी तरीके से होगा। ये तो बहुत कम है 60,000, आगे जब जाइएगा तो ये लाखों में जाने वाला है। ठीक है, ये अभी 60,000 सबसे कम मतलब रेट है, 60,000 इंस्ट्रक्शन। तो एक लड़का बोला 60,000 इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ गया इसमें? नहीं मैंने बोला 60,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड हो रहा है। अब सुनिए, आपके पास कितना अल्फाबेट है टोटल? 26। ठीक है, 26 को अल्फाबेट है, लेकिन देखो ये लड़की कितना पढ़ रही है, 120 वर्ड्स पर सेकेंड। अल्फाबेट से वर्ड्स बन गया। यस, उसी तरीके से आपके पास इंस्ट्रक्शन की संख्या इसमें कहीं लिखी होगी, पढ़िए कितना इंस्ट्रक्शन है? 46 इंस्ट्रक्शन है। 46 इंस्ट्रक्शन है, बट ये जो माइक्रोप्रोसेसर 60,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड करता है, क्या हुआ बात सर? कोई जरूरी नहीं है, 46 इंस्ट्रक्शन है। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे तो 20 इंस्ट्रक्शन से बन गया। अरे प्रोग्राम बनाया, लो भाई 20 इंस्ट्रक्शन, फिर दूसरा प्रोग्राम बनाया उसमें 40 इंस्ट्रक्शन, तीसरा प्रोग्राम बनाया उसमें 35 इंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से मैं ढेर सारे प्रोग्राम बना के इंस्ट्रक्शन का यूज कर करके उसमें डालते जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास अब वो जब उसको हम पूरा प्रोसेस करने के लिए बोले तो एक बार में 20-20, 30-30 प्रोग्राम, 50-50 प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो सभी के प्रोग्राम में अंदर जो इंस्ट्रक्शनों की संख्या को गिनने पर पता चला कि 1 सेकंड में 60,000 इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर रहा है। करेक्ट, ये ज़्यादा ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक था। उस समय का सबसे फास्टेस्ट माना जाता उस समय का, अभी तो बहुत स्लो हो गया है। कहाँ यूज होता है? ये बुसीकॉन कैलकुलेटर में। अरे कोची, हाँ नहीं, बहुत कम लोग सुना है बुसीकॉन कैलकुलेटर। मैं बता देता हूँ, जनरली ठीक है, एक खास टाइप का कैलकुलेटर जो जोड़ घटाव गुना भाग के लिए बनाया गया था। ठीक, बुसीकॉन कैलकुलेटर बहुत शुरुआती दौर के कैलकुलेटर्स जो आसानी से जोड़ घटाव गुना भाग करने के लिए तैयार थे, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, सिर्फ जोड़ घटाव करता था। एक बच्चा को बोले कि बच्चा तुम्हारे घर में होगा, उसको जोड़ने के लिए बोलना, तो बोलेगा 3 जोड़ 2 कितना हो जाएगा जी? क्या आंसर देगा वो? 5। यस करेक्ट, 3 जोड़ 2 बराबर 5 देगा। लेकिन उसे बोलोगे ना 6 जोड़ 4, बोलेगा नहीं जानते हैं, बोले नहीं पता। हाँ, काहे नहीं पता? अरे कैरी वाला है, हाँ कैरी वाला नहीं हम लोग को पढ़ाया गया, ऐसी बोलेगा वो। याद है ऐसा बच्चा बोलता है? हाँ सर ये तो कैरी वाला है ना, हम लोग को पढ़ाई भी नहीं की है मिस अभी, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। एग्जैक्टली हमारे इस माइक्रो प्रोसेसर के साथ भी कुछ ऐसा ही था। जोड़ तो लेता था लेकिन कैरी वाले जोड़ को नहीं सकता था, या कुछ इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे इसके पास। इसी की वजह से अगला माइक्रो प्रोसेसर का आना तय था। एक माइक्रो प्रोसेसर के प्रॉब्लम्स दूसरे माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए, ठीक है, उसका जनरेशन्स बन जाता है। जैसे क्या फिल्म देखते हो ना, फिल्म देखते हो, लास्ट में फिल्म में क्लाइमैक्स में कुछ देखता होगा, उसके लास्ट में लिखा जाता है टू बी कंटिन्यूड, मतलब
बता दिया कि भाई रुके रहो, कुछ दिन बाद अगला फिल्म आने वाला है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसे ही बात है, ठीक है। तो ये एक माइक्रो प्रोसेसर में जो गलतियाँ होंगी उसको सुधारने के लिए अगला माइक्रो प्रोसेसर तैयार है। ऐसा नहीं होगा तो दुनिया में बिजनेस ही खत्म हो जाएगा फिर। करेक्ट। चलिए, तो ये था 808 और कुछ बचा है इसमें, ठीक है। हाँ 60 इट कैन एड्रेस अप टू कितना 600 बाइट्स। ये सर मेमोरी को इंडिकेट करता है। क्या चीज को? हाँ, क्या चीज को इंडिकेट करता है? यस, आप मेमोरी पे जो बोल रहे हैं तो थोड़ा हम मेमोरी की दुनिया में ले जाते हैं आपको, ठीक है। मेमोरी की दुनिया में ले जाते हैं, यस, मेमोरी की दुनिया में ले जाते हैं। किसी ने ब्लैक बोर्ड का इंटरफेस पूरी तरीके से बदल दिया है। ऐसा ही नहीं बदलना चाहिए। चलिए अच्छा है, अब बेटर है। थोड़ा सा खिड़की उड़की आ रहा है, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पहले हम जो बताने जा रहे हैं उसको बढ़िया से सुनिए और समझिए। 4 बिट बराबर कितना बिट? अरे कितना बिट बोलो जी? 4 बिट बराबर कितना होता है? 1 बाइट। कूट देंगे हम, अभी से शुरू हो गया तुम लोग का। 4 बिट बराबर 1 बाइट कैसे होगा जी? 4 बिट बराबर 1 बाइट। अरे सब उल्टा डुबा दी नाम है। 4 बिट बराबर 1 निब्बल। याद करो कितना? याद के बाद याद रखना, 4 बिट बराबर 1 निब्बल। 8 बिट बराबर कितना निब्बल? हाँ एकदम सही है। लेकिन एक लड़का बोला, अरे सर हमारे जो सर थे ना वो बोले 1 बाइट भी होता है। अरे हाँ जी, याद करो, ये सब चीज़ छोटी छोटी बातें हैं, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही पढ़ा दिया जाता है। खैर कोई बात नहीं, भूल गए, एक बार हम रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि बार बार नहीं कराएं। आगे बहुत आएगा, बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट खाली होना है वाला इसमें, ठीक है। ओके, अरे सुनिए, अरे 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट, यस सर, 1024। एक बच्चा से लड़ाई हो गया हमको। कोची का लड़ाई हो गया सर? इतना अच्छा तो पढ़ा रहे थे आप। तो क्या बोला सर, हमारे जो सर बताए हैं ना कि देखिए 1 किलो बराबर जो होता है 1000 उसका होता है मान। आप किलो को 1024 कैसे लिख दीजिएगा? कोई बता पाएगा 1024 कैसे हो गया? किलो का मतलब कितना होता है बताइए तो? किलो का मतलब तो 1000 होता है, आप 1024 कैसे लिख दिए? एनीबडी? कोई ऐसा है जो इसका जवाब आप दे पाए कि हाँ सर 1024 कैसे लिखा गया? क्योंकि हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं और इसमें हम लोग क्योंकि 10वां बार गिनते हैं तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 10। 2 का पावर 10 अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 1024 आएगा। 1024 आएगा, हाँ ठीक। तो 1024 का मतलब कैसे सर? तो गिनो ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 दूना 1024। अरे हाँ जी, कोई गिनोगे तो 9 1 10 10 बार में आ जाएगा, गिन के देखना। परेशान है लड़का भाई, रुक जाओ 2 मिनट। अच्छा चलिए कहाँ तक थे? हाँ तो 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट। तो अब बताओ 1024 समझ आ गया कि 2 का पावर 10 होता है, 2 का पावर 10 होता है। 2 का पावर 10 को कितना बोलते हैं? 1024, इसलिए 1024 के फॉर्मेट में चलेगा। 1024, 10 बोलो जी लड़की, 10 लड़का, 1024 किलोबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। आई मेगाबाइट होता है ना? अच्छा हाँ सही बोला तुम, हम ही देखो नहीं जानते हैं। 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट, ठीक है। अच्छा 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। यस सही बात है कि गीगाबाइट नहीं ना? चलिए 1024 गीगाबाइट बराबर 1, वाह क्या बात है, टेराबाइट। ऐसे एक और बता दो भाई। हाँ 1024, ठीक है, टेराबाइट बराबर 1। सही बोल रहे हो ना? हमको तो नहीं लग रहा है तुम सही बोल रहे हो, और सोच के बताओ। एक उपाय बता रहे हैं, रुको सुनो बताते हैं। देखो इधर ट्रिक याद करना, पता नहीं तो लोग कैसे पढ़ता है। देखो बता रहे हैं, अब कुछ चीज़ें बताऊंगा पढ़ाने के बाद। अभी पहले वीडियोज़ में भी हैं, क्योंकि वीडियोज़ भी रिकॉर्ड में है इसलिए उसको नहीं बोलते हैं अभी। जो मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ उसको ठीक से सुनना। आज भगवान जी से ज़्यादा इसी को याद करने जाना है।
मैं गिरा तू पिटा ऐसा। कोची कोची लिखे पढ़ो। मैं गिरा तू पिटा ऐसा, मैं गिरा तू पिटा ऐसा। एम से एमबी, एम से एमबी, जी से जीबी, टी से टीबी, पी से पीबी पेटाबाइट, अरे हाँ जी, और ईबी एक्साबाइट। इसके आगे एटाबाइट इसके आगे भी होता है, लेकिन हम इतने ही तक याद करा रहे हैं। कम से कम एमबी तक तो जानबे करते हैं। एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, अरे हाँ जी, एक्साबाइट याद रहेगा। तो आप अब यहाँ के बाद बताओ टेरा के बाद क्या होगा? पेटाबाइट। यस करेक्ट, पेटाबाइट। ठीक है, 1024 पेटाबाइट बराबर 1024 पेटाबाइट बराबर बोलो 1 एक्साबाइट। पेटाबाइट के बाद 1 एक्साबाइट। ठीक है, तो इसके बाद और एक होता है एटाबाइट, उसके बाद भी होता है, लेकिन हम इतना काफ़ी है, इतना ज़्यादा हमें नहीं जानना है। फिर भी हम इतना जान गए, चलिए इतना सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए। तो एग्जाम एग्जैक्टली 4 बिट से शुरुआत करना है, 1 निबल बोलते हैं, और 8 बिट बराबर 2 निबल या 1 बाइट। और इसको याद रखिएगा, कहीं ना कहीं कन्वर्जन का बहुत ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि हम लोग कन्वर्जन आगे चल के बहुत पढ़ने वाले हैं। तो कम से कम कन्वर्जन आपके पास एकदम होना चाहिए कि कन्वर्जन हमें आना चाहिए। चलिए यहाँ तक हो गए, फिर बैक टू पेविलियन, अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग का बैक टू टॉपिक्स में क्या क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी? यही ना था? हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ तक 6000 बाइट। ये इसका मेमोरी को इंडिकेट करता है। कोई भी डिवाइस का अपना इंटरनल मेमोरी जितना होगा, मेमोरी मतलब उसमें अपने अंदर डेटा को रखने की क्षमता के लिए जितना जगह बनाया गया है, उसे इसमें बनाया गया था 600 बाइट। कितना? तो जैसे जैसे प्रोसेसर्स बढ़ेगा ये मेमोरी बढ़ते जाएगा। हम लोग को जो सिलेबस पढ़ना है उसका नाम है 8085। क्या? 8085 का जो मेमोरी होता है वो 64 किलोबाइट का होता है। पढ़ेंगे तो बताएंगे कितना किलोबाइट? 64 किलोबाइट। कितना किलोबाइट? ये 8085 के लिए बोले हैं, इसके लिए नहीं बोले हैं। इसके लिए तो मैं अभी बता रहा हूँ। कितना बता रहे हैं? 600 बाइट। ठीक, तो ये इसका इंटरनल मेमोरी को इंडिकेट करता है। सर इंटरनल मेमोरी क्या होता है? क्योंकि जब तुम वर्क करोगे, जब तुम कोई काम को प्रोसेस करोगे, तो बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो उस समय तुम्हें इंटरनल मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो हमें कुछ चीज़ें अभी टेम्प्रोरी बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में सेट करके रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसको रखने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ मेमोरी होना चाहिए। ठीक है, हालांकि आदमी के पास इन्फानाइट मेमोरीज है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर्स और माइक्रो प्रोसेसर्स के पास लिमिटेड मेमोरी होती है। तो इसके पास जो इंटरनल मेमोरी है वो 600 बाइट है। 8085 जो पढ़ेंगे उसके पास कितना है? 64 किलोबाइट का। पढ़ेंगे कैसे आता है ये भी थोड़ा आगे चल के, अभी तो पूरा उतना पहुंचाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतना तक समझ में आ गया होगा। इंटेल 4004। अगर मैं बात करूं इंटेल 4004 के बाद, तो दूसरा प्रोसेसर्स का नाम आता है 4040। कितना आता है? जो कि एक पैराग्राफ में दिख रहा है आपको। अगर गौर से पढ़िएगा तो हमको नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, वही सब शब्द आ रहा है, सिर्फ उसकी वैल्यू बदल दिए हैं भारती सर। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द जनवरी 1974। ये गलत है, देखिए ईस्वी सन यहाँ किसी किताब से लिखा था, 1972 के आसपास था। आइए, 500 से 740 किलोहर्ट्ज, 2300 ट्रांजिस्टर्स इसमें भी थे। ये पीमॉस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। 16 इंस्ट्रक्शन, सब कुछ सही है। 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, बट इसमें पिन की संख्या बढ़ गई। कितनी? ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक तो सब सेम में था सर? अरे कोई तो चेंज नहीं किए हैं कहीं, तो वही 16 इंस्ट्रक्शन था, पीमॉस भी था, 2300 भी था, खाली क्लॉक स्पीड बढ़ गया, क्लॉक स्पीड बढ़ गया, और पिन की संख्या भी बढ़ गई। यस, तो थोड़ा सा चेंजिंग नया प्रोसेसर मार्केट में। हाँ, और क्या चेंज हो गया? हाँ, इंस्ट्रक्शन कैसे उसमें? अच्छा, उसमें 46 था, और इसी इंस्ट्रक्शन के बढ़ने की वजह से क्लॉक स्पीड भी बढ़ा है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोगों को समझ में आ रहा है, शब्दों के माया जाल से निकल रहे हैं। तीसरा माइक्रो प्रोसेसर मेरे पास आ रहा है, उसका नाम है इंटेल 8008। ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। कितना बिट का? हाँ, तो एग्जाम में एक बार आया क्वेश्चन, फर्स्ट 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो लड़का एकदम कंफ्यूज हो गया, सर तो बताए फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004 होता है। पटाख से टिक मारना है, फर्स्ट 8 बिट, फर्स्ट कौन होगा? 8000। हाँ, ये सब छोटा छोटा बात को समझना, आप समझदार होते जा रहे हो, 5वां सेमेस्टर में आ गए हो। ठीक है, फर्स्ट 8 बिट पूछा है। 8 बिट के दुनिया में पहला माइक्रो प्रोसेसर 8008 था। इट वॉज द फर्स्ट 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 1972। 3 यहाँ 3 होगा। देखिए, ये सब चीज़ें ईस्वी सन, मैंने फर्स्ट डे बोला था, ईस्वी सन पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं करेंगे, ईस्वी सन पे कोई कंट्राडिक्शन
नहीं करेंगे। ईस्वीसन एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर हम लोग जो है ईयर वाइज में इधर उधर देखते हैं। मैं किसी किताब से लिख रहा हूँगा तो उस समय इसमें ये लिखा होगा और पढ़ते रहिएगा तो किसी में 72, किसी में 71, किसी में 73, ऐसे ही 1-2 साल का अंतर मिलेगा। इस क्लॉक स्पीड वाज 500 किलोहर्ट्ज। कितना? हाँ सर याद कीजिए, इसके पिछले वाला में ज़्यादा था, ये कम हो गया थोड़ा। आश्चर्य वाली बात थी। पूछा भी गया बहुत सारा, लेकिन बोला जितना ज़रूरत है उतना ही ना देंगे, घर के आदमियों को जितने खाने की ज़रूरत उतना देंगे। जैसे देखिए पिछला वाला में कितना 500 से 740, लेकिन ई कितना मांग रहा है बोलिए 500 किलोहर्ट्ज, है ना। चलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन आने वाले प्रोसेसर्स में आगे बढ़ते ही जाएगा क्लॉक स्पीड। अच्छा आगे सुनिएगा, इसका बस बिट्स कितना होगा? 8 बिट। ये 8-8 बिट का गुच्छा लेके चलेगा, यानी 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर को ही बस, इसका जो बस किसे कहते हैं पहले कौन बताएगा बस के बारे में थोड़ा हमें? ठीक है बताओ, बस बताए थे तुमको, क्या होता है बस? हाँ क्या करता है बस किसे कहते हैं? हिंदी में डेफिनेशन बताना, बस किसे कहते हैं जी? बस किसे कहते हैं? हाँ डेटा को ट्रांसफर करते हैं। जैसे यहाँ पर बस नहीं देख रहे हैं हम लोग? हाँ ये आपके कैमरा लगा हुआ देख रहे हैं, मोटा वाला कैमरा का केबल, ये बस है। मतलब सीधा सा बात है, भाषा में बोल रहा हूँ, बस इज़ ए फिजिकल वायर। बस इज़ ए फिजिकल वायर। इतना बोलने के बाद बहुत सारा बात आता है, फिजिकल वायर तो सर लाइन आ रहा है, वो भी तार है। बस इज़ ए फिजिकल वायर विच ट्रांसमिट डिजिटल डेटा फ्रॉम वन डिजिटल डिवाइस टू अनदर डिजिटल डिवाइस। एक बस एक प्रकार का तार है जो एक डिजिटल डिवाइस से दूसरे डिजिटल डिवाइस में डिजिटल डेटा का ट्रांसमिशन करता है, लेन देन करता है। जैसे अभी लैपटॉप जुड़ा हुआ है उस कैमरे से, तो मेरा जितना भी डिजिटल डेटा हो रहा होगा रिकॉर्डिंग का, उस कैमरे से आ रहा होगा लैपटॉप के अंदर, करेक्ट। तो इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये जो केबल है ये हमारा बस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं या मोबाइल से अपना कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करते हैं कंप्यूटर में या कंप्यूटर से मोबाइल में, तो एक तार यूज करते हैं, USB। क्या? हाँ उसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी वो भी एक प्रकार का बस है। आप उसको अपनी जल्दी भाषा में डेटा केबल बोलते रहते हैं, तो एग्जैक्टली वो बस है। ठीक है, तो इसमें जो बस का विड्थ होता है, मतलब उसमें जो तार लगे होंगे उसमें डेटा एक बार में 8 बिट जाएगा। कितना जाएगा? यस, ये 8 बिट का डेटा ट्रांसमिशन करता है, इसीलिए इसका 8 बिट इसका बस बिट माना जाता है। हाँ इसी को वर्ड लेंथ भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? आगे चल के वर्ड लेंथ आएगा। वर्ड लेंथ का शब्द एकदम मिलने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, अभी वर्ड लेंथ पे नहीं पहुंचे, इसी को वर्ड लेंथ भी बोलते हैं हम लोग। हाँ, इट इज मेड बाय पीमॉस टेक्नोलॉजी। ये किससे बनाया गया है? पीमॉस टेक्नोलॉजी से, पी टाइप मॉसफेट से लिया गया है। इट कैन एड्रेस अप टू 16 किलोबाइट मेमोरी। इसके पहले 600 बाइट था। कितना? 600? ये तो सर कम हो गया ना, ज़्यादा हो गया, हमको नहीं मालूम। 600 से 16 तो कम होता होगा। अच्छा किलो में है, हम ध्यान नहीं दिए थे। देखो 16 किलोबाइट है तो मेमोरी बढ़ गया, वो था 600 बाइट और ये कितना है? 16 किलोबाइट। ठीक है, इसमें देखिए ट्रांजिस्टर का संख्या भी बढ़ गया। कितना? 3500। यस, दिस माइक्रोप्रोसेसर यूज्ड इन द जनरल कैलकुलेटर। सामान्य कैलकुलेटरों में इसको डाल दिया गया, बॉटलिंग मशीन्स में डाला गया। जनरली बॉटलिंग मशीन क्या होता है? अगर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मेरे से पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे मशीनें अब जो है एकदम पूरी तरीके से ऑटोमेटिक हो गई हैं। पता नहीं तुम लोग जानते हो कि देखे हो कि नहीं, कभी कंपनियों में जाइए या यूट्यूब में वीडियोस देखिए। अगर बॉटल फिलिंग प्लांट में जाइएगा, वाटर जैसे बनता है, तो वो लोग क्या करता है, बोतल को साफ़ करता है, फिर उसको अपने से मशीनें सब करेंगी, आदमी कुछ नहीं करने वाला, सब कुछ मशीन करेगा। उसमें कैसे उसको साफ़ करना है, बोतल को सीधा करना है, फिर उसमें पानी भरना है जितना नाप के, फिर उसमें सील पैक डालना है। इसके करते करते ठीक है सारे को काउंट भी करना होता है। तो इन सभी कामों के लिए हम लोग ठीक है इस तरह के छोटे छोटे प्रोसेसर्स का यूज़ करते हैं। वो एक स्पेशल वर्क है, एक ही काम करना है, तो यहाँ पर हम छोटे प्रोसेसर्स का यूज़ करके काम करा सकते हैं। तो मैंने लिखा है कि इस तरह के प्रोसेसर्स का यूज़ जनरली बोतल फिलिंग प्लांट वाले में होता था। अब तो आजकल तो माइक्रो कंट्रोलर आ गया है, तो हम लोग अब कोई नहीं छूता है इसको। उस समय की ज़माने की बात कर रहा हूँ, 1970 एंड 1980s के आसपास। इट कुड एग्जीक्यूट 50,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसके पहले 60,000 था, ये 50,000 है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा मोड़ा 10,000 5,000 का इधर उधर दिखेगा, कभी कम दिखेगा। अब इसी में खाली कम दिखेगा, इसके आगे सब ज़्यादा ही दिखेगा। ठीक है, तो कितना पिन होता है इसमें?
18 पिन, पिछले वाले पिन से कम हो गया। कभी कभी ये भी देखने को मिलेगा पिन की संख्या घट गई सर, तो पिन की संख्या घटना और बढ़ना हमारे साइंटिस्ट के द्वारा सोचे गए इंटरनल आर्किटेक्चर पे डिसाइड होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं बैठाया हूँ आप लोगों को, ठीक है, ऐसे बैठाने में पता चला 20 लोग बैठेंगे, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ऐसे कर दूं हो सकता है 4 लोग ज़्यादा बैठें। तो ये डिपेंड करता है कि मैं अंदर के आर्किटेक्चर कैसे सोच रहा हूँ, इसी पे स्टूडेंट की संख्या यहाँ बढ़ेगी। तो अंदर के आर्किटेक्चर जैसे सोचूंगा वैसे ही जब हम लोग पिन डिसाइड करते हैं तो अंदर का आर्किटेक्चर कैसा बनाए हैं साइंटिस्ट लोग, उसके अकॉर्डिंग पिन का डिसाइडिंग होता है। तो पिन की संख्या घटी, ठीक है, पिछले बार वाला में लगभग 24 पिन था, इसमें कितना है 18 पिन है। आगे बढ़ें तो ये हो गया आपका इंटेल 8008। अब अगला जो प्रोसेसर है उसका नाम है इंटेल 8080। इंटेल 8080, यस करेक्ट, इंटेल 8080। सर इंटेल 8080 के बारे में आप क्या जान रहे हैं सर? तो सेम टू सेम है एकदम, बट यहाँ से पिन की संख्या बढ़ जाएगी, क्लॉक स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है, और फिर बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शनों की संख्या बढ़ जाएगी। सर खींच दो तो पर्दा, हाँ हल्का सा, यहाँ पर थोड़ा लाइटनिंग आ रहा है, हल्का सा नहीं, उससे आ रहा है, उससे वाला आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा खींच दो तो बाबू खड़ा होकर के, हाँ ठीक है, काम चल जाएगा, ठीक है, हल्का सा लाइटनिंग आ रहा था। तो चलिए, तो मैं क्या बोला, पढ़िए, इट वाज द सेकेंड 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। सेकेंड, पहला कौन था 8008, दूसरा कौन है 8080। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन अप्रैल 1974, ठीक ठाक ईयर हमको लग रहा है, गलत नहीं है। इट वॉज क्लॉक स्पीड 2 मेगाहर्ट्ज, इसमें क्लॉक स्पीड 2 मेगाहर्ट्ज होता है। इस बर्ड स्पीड से ये 8 बिट 16 बिट एड्रेस लाइन। अब आया एक नया शब्द, ठीक है, देखिए इतना देर पढ़ते एक नया शब्द मिला, कौन सा? एड्रेस। सर ये एड्रेस होता क्या है? और ठीक है, पहली बार आया है तो हमको लग रहा है आपको समझना चाहिए इसको, एड्रेस। तो आपको अभी मैं थोड़ी देर पहले एक शब्द पढ़ा रहा था, इसका नाम था बस। क्या? हाँ बस, अरे बस नहीं बोलो, और पढ़ाएंगे अभी, ठीक है, और पढ़ाएंगे अभी हम। बस बोल रही है, बस का बहुत सारा मीनिंग होता है। यहाँ पर जो बस का मीनिंग है, एक फिजिकल वायर जो डिजिटल डेटा का ट्रांसमिशन करता है, इसी बस कहते हैं। तो हम लोग बस को 3 कैटेगरी में बांटेंगे, 3 टाइप्स में बांटेंगे। 3 तरह के बस होते हैं। कौन कौन? बाजार जाते जाएगी तो एक में AC बस मिलेगा, एक DC बस मिलेगा। कौन कौन बस मिलेगा जी बताओ? हाँ क्या बोल रही थी? कौन सा बस? यस करेक्ट, एड्रेस बस। कौन सा बस? कंट्रोल बस, वेरी गुड। और एक और होता है जी डाटा बस। तो याद करो, अभी हम तीनों पढ़ाएंगे। ये यूनिट नंबर 2 में पढ़ दे दिया है तुम लोग का, खैर खुद छोड़ो उसको, ठीक है। तो हम किसी यूनिट में दे, हम भी अगर यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट करते तो ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ाते, लेकिन बहुत सारा पिछले बार से कुछ लोगों के कमेंट सुन करके हमें ऐसा फील होने लगा कि हमें अपने पढ़ाई की स्ट्रैटेजी बदल देनी चाहिए, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट को, ठीक है, ये नहीं पता चलता है कि टीचर्स अगर अपने मन से पढ़ा रहा है तो अच्छा पढ़ाएगा। नहीं, यूनिट नंबर 1 दिया तो 1 पढ़ाओ, 2 से काहे स्टार्ट किया है। इसीलिए हम एकदम सीरियल वाइज आराम से चलते हैं और कहीं समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, आराम समझ में आ जाएगा। हाँ तो आइए, तो 3 को बस होता है जी। कौन कौन? एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, यस एग्जैक्टली, ये 3 तरह के बस होते हैं। ये तीनों बस कैसे काम करता है ये तो थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं बसों की दुनिया में पूरा एंटर करूंगा, एक एक करके आर्किटेक्चर बनाऊंगा और आपको बताऊं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन दे देंगे वो लोग, ठीक है। बोलेगा एड्रेस बस इज बाई डायरेक्शनल और यूनि डायरेक्शनल, डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल और यूनि डायरेक्शनल। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा, इस बस को अच्छा से पढ़िएगा। कुछ देर बाद यूनिट नंबर 2 में हम इसके लेक्चर्स को लेके आएंगे, आप देखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर आया एड्रेस लाइन, एड्रेस बस 16 बिट का एड्रेस बस होता है। कितना बिट का? और 8 बिट का डाटा बस होता है। कितना बिट? डाटा बोलते हैं इसे। विड्थ का मतलब ये जो बोल रहा था, ये डेटा बस। डेटा बस में 8 बिट जाएगा, डाटा 8 ट्रांसफर होगा। सर एड्रेस 16 होगा। सर एड्रेस डाटा बार बार नहीं समझ रहे, थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करते ना। अभी यहाँ पर तो एड्रेस डेटा हमें समझ में आ जाता। चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एड्रेस और डेटा के बारे में। चलें, थोड़ा सुनिएगा। क्या होता है, कोई भी डेटा को मैं एक जगह पर रखता हूं, उसका नाम है मेमोरी। क्या? अरे कहाँ रखते हो डेटा को? मेमोरी में रखते हैं, ठीक है। कल क्या पढ़ाए थे तो दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर करके रखोगे, हाँ सर ये पढ़ाए थे आप, ठीक है। अगर तुम्हारे पास मेमोरी नहीं होता तो याद ही नहीं होता कि अगला दिन क्या पढ़ाए थे। यस, आप अपने मेमोरी में डेटा स्टोर करके रखते हैं। तो चलिए
मैंने भी वैसे ही, ठीक है, एक दोस्त लिया, एक दोस्त मेरा था, उसको हम एक कमरा में छोड़ के चलाए। मान लो राजीव नगर में है, और राजीव नगर में ढेर सारे कमरे बने हुए हैं, ठीक, और ये दोस्त है यहाँ आपका। कैसे ढूंढिएगा दोस्त कहाँ है, कैसे ढूंढिएगा? दोस्त आपका डाटा मान लीजिए, और राजीव नगर में है, कितना सबका घर में खटखटा खटखटा के पूछेगा रमेश है, नहीं, यहाँ जाइए रमेश है, नहीं। ऐसे में तो फिर पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी आपको अपने दोस्त को ढूंढने में। यस, इसका मतलब है हर घर का अपना एक एड्रेस लोकेशन होगा। बिना एड्रेस के मैं अपने दोस्त तक नहीं पहुंच सकता हूं। अभी भी तुम सोचो ना, तुमको बोलेंगे फलाना के घर जाना है, तुम बोलेगी कहाँ एड्रेस है सर, एड्रेस दे दीजिए, हम पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली हमारे मेमोरी में भी जब डेटा रखा रहता है तो उस डेटा तक पहुंचने के लिए उस मेमोरी का अपना एक एड्रेस होता है, और ये एड्रेस जो होता है बाइनरी के फॉर्म में होता है। कितना, कैसा फॉर्म में होता है? और बाइनरी फॉर्म में कितना बिट का होता है? 16 बिट का होता है। लेकिन अंदर में जो डेटा है, ये डेटा है अंदर में जो आदमी बैठा है, ये डेटा है, इसे कहते हैं कितना बिट का होता है? 8 बिट का होता है। तो किसी मेमोरी के पास दो चीजें होती हैं, किसी भी मेमोरी के पास दो चीजें होती हैं, अंदर में बैठा हुआ डेटा कहलाता है, और उसके बाहर एड्रेस। पहले हमें एड्रेस के पास पहुंचना है, एड्रेस के पास पहुंचेंगे, दरवाजा खुलेगा, तब हमें डेटा मिलेगा। तो एड्रेस कितना बिट का बोला मैंने? 16। और डेटा कितना बिट का? यहां से 2-3 क्वेश्चन निकलता है। एक क्वेश्चन, सर दोनों बराबर बराबर कहे नहीं लिए आप, एगो को 16 एगो को 8 ले लिए, क्या सर इसको और कम ले सकते हैं, इसको ज्यादा नहीं ले सकते हैं? बहुत सारा क्वेश्चन यहां से निकलेगा। तो इस सबका जवाब मैं आने वाले समय में जस्ट 1-2-3 लेक्चर में मैं बताऊंगा कि 16 बिट एड्रेस और ये 8 बिट एड्रेस क्यों लिए। ठीक, इसके लिए एक फिल्म आप जरूर देख लीजिएगा, अभी खाली समय में है इसलिए। ठीक है, एग्जाम के टाइम में तो फिल्म नहीं देखते होंगे, लेकिन एक फिल्म देख के रखिएगा, रोबोट, शुरुआत वाला, बाद वाला नहीं, रोबोट, रजनीकांत वाला जी, हाँ ऐश्वर्या राय जिसमें है। ठीक, अब आप जरूर देखेगा आज, हाँ जी, हाँ ठीक है, एकदम सही, एकदम आज जरूर देखेगा। चलिए, तो इसको फिल्म को देख लेना, उसमें इस शब्द को मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। उसमें एक कहानी है, मैं याद दिला देता हूँ, उस सबको देखना जाना। उसमें एक जो विलन है, कौन है जी? अरे विलन थोड़े रजनीकांत है, रोबोट रजनीकांत का अपोजिशन में एक और साइंटिस्ट है, कौन है? डैनी डिसूजा। क्या तो लोग फिल्म देखता है जी, तो फिल्मों देखता तो नाम नहीं, खाली हीरोइन का नाम याद होना चाहिए, बस उतना ही जानता है। ठीक है, डैनी डिसूजा है, ठीक है, हाँ कम से कम इतना तो याद होना चाहिए। इतने दिनों तक फिल्म देख रहे, फिल्म में कौन से कैरेक्टर्स उनको ध्यान रखना चाहिए। मतलब हमें ये कहना चाह रहा हूँ ना, जब आप इंजीनियर बन रहे हैं ना, तो आपका दिमाग चारों साइड से खुला होना चाहिए। ये नहीं कि मैं पढ़ने आया तो पढ़ंकार आदमी की तरह बनूंगा, ठीक है, और उसी पे ध्यान दूंगा, बाहरी दुनिया पे नहीं जाऊंगा, तो फिर कुछ नहीं कर पाइएगा। बाहरी दुनिया ठीक है, का ज्ञान एकदम बढ़िया होना चाहिए। आप किसी चीज़ को करने जा रहे हैं, उस पर थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए, बस सोचने की कोशिश कीजिए, वो आपका ब्लड सर्कुलेशन को आगे बढ़ाएगा। और आपको, ठीक है, एक बहुत जगह देखते हैं, बहुत जगह हम देखते हैं, ठीक है, मेरा हाँ थी, फिल्म को छोड़िए, अब फिल्म में तो देखिएगा ही, हम उस फिल्म में एक सीन को देखने के लिए बोल रहे हैं। डैनी डिसूजा जो है रजनीकांत से जलता था, और उसमें, ठीक है, वो देखा कि रजनीकांत ने एक बहुत ही अच्छा रोबोट बनाया है, चिट्टी नाम रखा था उसका, हाँ 1 टेराबाइट बोलता है चिट्टी, ठीक है, माई मेमोरी इज़ 1 टेराबाइट, ठीक है, और उसका प्रोसेसिंग स्पीड भी बताता है, वो अपना नाम यही रखा था। तो डैनी डिसूजा ने सोचा कि हम भी इसके जैसा ही एक रोबोट बना दें। तो वो भी साइंटिस्ट था, ठीक है, वो भी अपने एक रोबोट बनाता है, और उसको भी प्रोग्रामिंग करता है। लेकिन प्रोग्रामिंग करते समय बहुत सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। अब जो डैनी डिसूजा ने अपना जो रोबोट बनाया, उसका जो प्रोग्रामिंग किया, उसमें 2-3 बात, ठीक है, उसको डॉक्टर का पूरा प्रोग्रामिंग कर दिया। डॉक्टर का प्रोग्रामिंग मतलब डॉक्टर को सभी मेडिसिन चाहिए, सभी मेडिसिन, जितना मेडिसिन उसको देना है, सभी का प्रोग्रामिंग उसको दे दिया गया। फिर आर्मी मैन का प्रोग्रामिंग दे दिया गया, मतलब उसको आर्मी मैन की जितनी ट्रेनिंग की थी, उसको सबको प्रोग्रामिंग बना के लिख के उसको डाल दिया, ताकि उसको हर चीज़ के जान के, हर बंदूक के बारे में जानकारी हो जाए, हर गोली के बारे में जानकारी हो जाए, हर प्लेन के बारे में, मतलब वो हर चीज़ समझे जाने। जब तक उसको बताइएगा नहीं तब तक जानेगा कैसे, तो प्रोग्रामिंग कर दिया। तो देखिए, जब डॉक्टर का प्रोग्रामिंग कर रहा था, तो उसको मेडिसिन के लिए जो टैबलेट होता है, टैबलेट गोल गोल गोल, उसके लिए जो शब्द यूज़ किया, उसका नाम क्या यूज़ किया? गोली। क्या? गोली। कौन सा शब्द यूज़ किया? यस। और जब, क्योंकि वो ट्रेनिंग खत्म, उसका प्रोग्रामिंग खत्म, डॉक्टर वाला प्रोग्रामिंग खत्म, अब किसका प्रोग्रामिंग की बारी आई? आर्मी वाला। तब उस समय भी जो बुलेट था, बुलेट,
बुलेट समझते हैं, हाँ, उसके लिए भी कौन सा शब्द यूज किया, इसको ध्यान ही नहीं रहा, ठीक है, जो विलन थे डैनी डिसूजा, इनको ध्यान नहीं था कि हमने दोनों जगह गोली सेम शब्द यूज किया है। ठीक, प्रोग्रामिंग तो हो गया, अब एग्जीक्यूट करने की बारी थी। अब आए, बोले चलो देखते हैं, टेस्टिंग करके देखते हैं कैसा बना है मेरा माइक्रो प्रोसेसर, मेरा जो रोबोट है। वो आया, रोबोट कौन किया, ठीक है, और उधर से थके हारे आया और वो बोलता है ठीक है बहुत हेडेक हो रहा है, टैबलेट लेके आओ, गोली लेके आओ। क्या मांगा, एग्जैक्टली ये सीन है, गोली लेके आओ। तो वो रोबोट जो है अपना पूरा शरीर स्कैन करता है, अपना मेमोरी स्कैन करता है। मेमोरी स्कैन करते समय उसको दो जगह गोली मिलता है, एक बंदूक वाला और एक टैबलेट वाला। तो समझ ही नहीं पाया, गोली मांग रहा है, गोली मेरे पास दो गो है। अब वो बोल तो शायद पाएगा नहीं कि जाके पूछेगा कौची का गोली, जबकि वो माथा पकड़ के बैठे हैं। सोच लो, यहीं पर माइक्रो प्रोसेसर का समझ में आ जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर से एक मशीन है, वो माथा पकड़ के बैठे, इसका मतलब माथा दर्द दे रहा होगा, है ना। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उनको माथा दर्द की गोली देनी होगी। उसको जैसे स्कैन किया तो दो जगह मिला। पहले गोली जो मिला वो था बुलेट वाला गोली, उसको सबसे पहले स्कैन में कौन मिला, वो समझा यही मांग रहा है, बंदूक उठाया और तान दिया। अरे उसका माथा दर्द दे रहा था, उसको गोली मारने के लिए तैयार। ठीक, तो ये चीज़ें कैसे ऐसे हुई बताइए, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दो सेम शब्दों का, ठीक है, कैसे अभी बोलेंगे रमेश इधर आओ, उसका भी नाम रमेश, उसका भी नाम रमेश, कौन आएगी, कंफ्यूजन। ऐसे ही कंफ्यूजन शब्द हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स में हैं। अब यहाँ क्वेश्चन सर कहाँ से कौची ले गए, कहाँ पर रिलेट करना था, क्या बताइए नहीं, समझ ही नहीं रहे, कितना बिट है और ये कितना बिट है, और अगर हम इसको भी 8 बिट इसको भी 8 बिट कर दें तो कौन मेमोरी और कौन डेटा, माइक्रो प्रोसेसर को बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। और इसी कारण से एक 8 बिट बना और एक 16 बिट बना। ठीक, तो एक अभी हो सकता था सर कि इसको ज़्यादा कर देते, इसको कम कर देते, इसका भी कारण है, क्योंकि जितना ज़्यादा एड्रेस उतना ज़्यादा मेमोरी लोकेशंस बनता है। अरे एड्रेस का मतलब जितना ज़्यादा एड्रेस उतना ज़्यादा घर, अरे हाँ जी, उतना ज़्यादा डेटा हम वहाँ रख सकते हैं। इसलिए एड्रेसों की संख्या हमेशा डेटा से ज़्यादा होगा, एड्रेस की संख्या डेटा से हमेशा ज़्यादा होगा। करेक्ट। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लासेस जो कि मैंने आपने तीनों लोगों के बारे में बताया, और कोई ऐसा बात नहीं है जिसमें आपको मेरे को कुछ बताना है। हमको लगता है बाकी सभी के सभी, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसके पास मेमोरी कितने बिट की होती है, इसके पास पिन कितने होते हैं। आपको एक बात बताऊं कि ये माइक्रो प्रोसेसर लगभग अच्छे माइक्रो प्रोसेसर के कैटेगरी में आ गया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स इसमें थे। ये एकदम आ चुका था, एकदम लग रहा था कि प्रोसेसर ठीक ठाक है, लेकिन इसमें कुछ गलतियां पाई गई। ठीक, तो अब क्योंकि नज़दीक आ चुका था, अब इसके बाद जो प्रोसेसर्स बनने वाला है ये सबसे सक्सेसफुल माइक्रो प्रोसेसर्स माना गया, और उसका नाम है इंटेल 8085। ये फर्स्ट सक्सेसफुल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सक्सेसफुल। फर्स्ट सक्सेसफुल का मतलब 3 जगह फर्स्ट यूज किए, फर्स्ट 8 बिट, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, फर्स्ट 4 बिट, और अब आ रहे हैं फर्स्ट सक्सेसफुल माइक्रो प्रोसेसर। सक्सेसफुल मतलब समझ गए, जो सफल बोलते हैं। सफल का मतलब जो काम उसको दिए उतना काम वो करने में सक्षम है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं दे रहा आंसर, इसी को फर्स्ट सक्सेसफुल माइक्रो प्रोसेसर कहा गया, और आपके सिलेबस में इसी को डाला गया। ठीक, तो उम्मीद है इतना दूर के क्लासेस में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। हम लोग इंटेल 8085 हम लोग के सिलेबस पे आ चुके हैं, और यहाँ से हम लोग अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे से आगे लेके चलेंगे, और यहाँ से हम लोग फिर उसी तरीके से इसके छोटे छोटे पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर इसके पिन डायग्राम को भी पढ़ेंगे। हाँ, बस 1 मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ के बाद अब आगे हम लोग देखिए 8085 अगले क्लास से शुरू करेंगे। 8086 भी है, लेकिन इसके बाद आपको, ठीक है, बस इसके बाद आपको इसके पिन डायग्राम, सिस्टम बस के बारे में बात करेंगे, लेकिन बाद में बात करेंगे। हम लोग सीधे आ जाएंगे पिन डायग्राम पर। पिन डायग्राम आप देख सकते हैं, इसके बाद इंटेल 80585 आ गया, यही पढ़ना है इंटेल 8085 में। ठीक है, ये पिन डायग्राम हम लोग पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे। पूरा पिन डायग्राम, कितना पिन दिख रहा है आपको, कितना, 40। अरे 20 को इधर, 20 को इधर, 20 को इधर, 20 को इधर, टोटल मिला के
40 पिन। यस 40 पिन के बारे में, यही 40 पिन है, 2 फोटो बनाए हैं जानबूझ के, क्यों कब कैसे बनाएंगे वो बताएंगे, एग्जाम में कौन बनाना चाहिए कौन नहीं बनाना चाहिए। तो ये 40 पिन का गारंटी लेता हूँ, ये 40 पिन आपके दिमाग में याद हो जाएगा, मैंने आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। यहीं पर याद करना है, एग्जाम के समय में कोई समय नहीं रहता है, आपको पता है प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहीं पर सब याद कर लेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग पिन डायग्राम तक आ जाएंगे या पिन डायग्राम शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।